विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में विविध आयोजनों और गतिविधियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मिलती मजबूती पर वाराणसी से मनीष सिंह और प्रयागराज से प्रवीण मिश्र के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जोड़ने, भारत की एकता को मजबूत करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने का नाम है काशी तमिल संगमम, जिसके चौथे संस्करण में भी इस बार काशी और तमिलनाडु के बीच विचारों, परंपराओं और जीवन शैली के आदान प्रदान का जीवंत उत्सव जारी है। 7 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल इस बार यहां आ रहे हैं, जिन्हें न केवल काशी के घाटों, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए जा रहे हैं, बल्कि शैक्षणिक सत्रों और दक्षिण भारत से संबंधित स्थानों का भ्रमण कराकर अटूट कड़ी की कहानी को समझाया भी जा रहा है। संस्कृति को समझाने दिखाने के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर द्वारा काशी के नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, जिसमें तमिलनाडु और काशी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वाराणसी में 2 दिसंबर से शुरू हुए काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की इस बार की थीम है तमिल कर कलाम, यानी आओ तमिल सीखें। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को, एनसीसी कैडेट्स को तमिल अक्षरों, शब्दों और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले वाक्यों से परिचित कराया जा रहा है। दो संस्कृतियों को जोड़ने में बोली भाषा के महत्व को समझते हुए काशी के स्कूलों में भी बच्चों को तमिल शिक्षक तमिल भाषा का ज्ञान देने के साथ साथ लिखावट और इसके प्रति लगाव को बता रहे हैं। वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में तमिल सिखा रही शिक्षिका संध्या रानी का कहना है कि 2 संस्कृतियों की भाषाओं को आपस में किस प्रकार से एक करके एक दूसरे की संस्कृति के साथ साथ भाषा का ज्ञान दिया जाए, उसको इन बच्चों को समझाया जा रहा है। चांस है तो उसमें मत मिलना, अलग भाषा जाने तो आप अलग प्रांत में जाने के बाद ये बहुत जरूरी है। अलग प्रांत में हमारा भाव सभी उसका बताना के लिए एक रास्ता है भाषा। कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश प्रताप सिंह ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि ज्ञान की नगरी काशी के बच्चे भी तमिल भाषा को समझ सकेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों को तमिल सिखाने का ये कार्यक्रम 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पूरा जो भी आप सिखा रही हैं, चाहे वो अक्षर का ज्ञान हो, चाहे अंकों का ज्ञान हो, या हमारे जो हिंदी भाषा में जो कक्षा सिखाते हैं चित्रों के माध्यम से, वही तमिल में भी है और उनकी भाषा बदली हुई है। उत्तर और दक्षिण का ये रिश्ता केवल भाषा, संस्कृति, आध्यात्म का नहीं है, बल्कि विचारों, सोच और जीवित परंपराओं का मिलन भी है। यही कारण है कि तमिलनाडु से काशी आने वाले दल अभिभूत नजर आते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी का आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व और इसकी प्राचीनता का आकर्षण उन्हें मोहपाश में जकड़ लेता है। फिर वो चाहे गंगा स्नान हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना हो, दक्षिण से संबंध रखने वाले व्यक्तित्व और स्थान हो, हर जगह वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य राजीव श्रीवास्तव इस रिश्ते को समझाते हुए कहते हैं कि काशी और तमिल का इतिहास काफी पुराना है। दोनों जगह की सांस्कृतिक सभ्यता लगभग एक जैसी है, सिर्फ भाषा का अंतर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काशी तमिल संगमम के माध्यम से दूर किया जा रहा है। काशी तमिल संगम ये संस्कृति के पुनर्जागरण का समय, ये बताने का समय है कि काशी और तमिल में क्या संबंध है। अब जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे ऐसा होता था, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। अब देखिए कि जो लोक व्यवहार की चीजें हैं, जैसे हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन, हमारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, गंगा में स्नान करने का तरीका है। काशी तमिल संगमम के चौथे चरण में जो भी दल काशी पहुंच रहे हैं, उन्हें प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण कराया जा रहा है। यहाँ वो पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रयागराज में पहुंच रहे दलों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिससे अतिथि आनंदित नजर आए। प्रयागराज आगमन पर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने दल के टीम लीडर को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। तमिल पर्यटकों को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि काशी तमिल संगमम महत्वपूर्ण पहल है।
जिसने भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय भिन्नताओं के नाम पर फैलाए गए भ्रमों को दूर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह पहल उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से जोड़ने का एक महाअभियान है और उनको जवाब है जो भाषा के आधार पर समाज का विभाजन करते हैं और क्षेत्रवाद के आधार पर भारत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह काशी तमिल संगमम यात्रा ऐसे विचार वाले लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है और यह संगम यही संदेश देता है कि विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न विचार, विभिन्न भाषा, ये सब अंतर्मन से एक है। प्रयागराज में दल के सदस्यों को सुसज्जित नावों के द्वारा वीआईपी घाट से संगम ले जाकर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम को दिखाया गया और तीर्थराज प्रयागराज के महत्व के बारे में समझाया गया। संगम क्षेत्र के अद्भुत और मनोहारी दृश्य देखकर दल की सदस्य शीला मंत्रमुग्ध नजर आईं और उन्होंने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताया। This Kashi Tamil Sangamam is a best program. We felt very happy and proudful moment this time. We proud to be Indian and felt very happy. No words to say our feelings. प्रयागराज के बाद दल अयोध्या भी जा रहे हैं, जहां वो पवित्र सरयू में स्नान के साथ ही राम मंदिर और नगर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर ऐतिहासिक जानकारी ले रहे हैं। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत अब की बार एक नई पहल भी हुई है। ये पहल तेनकाशी यानी तमिलनाडु से वाराणसी तक अगस्त का रैली के रूप में काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए दल का पहुंचना है। वहीं शैक्षणिक सत्र और विविध आयोजन के जरिए काशी आ रहे दलों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों की जानकारी बताई जा रही है। एक शैक्षणिक सत्र में विशेषज्ञों ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र की प्रगति पर नवाचारी विचार साझा किए, तो पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि तमिल भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और काशी सबसे प्राचीन नगरी। ऐसे में इन दोनों का रिश्ता अपने आप में एक ऐतिहासिकता को लिए हुए है। तमिल संगमम काशी और दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कैसे सेतु के रूप में काम कर रहा है। तमिलनाडु हो, राज्य हो, तमिल भाषा हो और वहाँ के लोगों का ये चौथे साल लगातार काशी आना, एक दूसरे को सीखने, सिखाने, एक दूसरे को करीब से जानने का अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता ये आयोजन अनेकता में एकता को बल दे रहा है। ये पहल निश्चित ही दोनों समुदायों के ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ करने वाली सिद्ध हो रही है और ये परंपराओं का संगम महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर इस आयोजन में शामिल हर सदस्य के लिए स्मरणीय रहेगा। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में विविध आयोजनों और गतिविधियों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को मिलती मजबूती पर वाराणसी से मनीष सिंह और प्रयागराज से प्रवीण मिश्र के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।